हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं शैलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं घड़ी सेगमेंट की। अब तक हमने लगभग 4 क्लास को पढ़ लिया, घड़ी से जुड़ी हुई क्लास को। आधा कुछ लोगों का कमेंट था कि उन्होंने कहा कि घड़ी का जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट के ही आसपास क्यों है, क्योंकि इसका एक कारण ये है कि जो हमारा डिवाइस है उसमें 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो शूट होता ही नहीं, तो इसीलिए 20 मिनट का ही ये वीडियो आपको मिल रहा है। नहीं तो घड़ी का जो क्लास है 1-2 क्लास में पूरा खत्म हो सकता था, इसीलिए ये 5 एपिसोड में खत्म हो रहा है। देखेंगे आज के सेशन में हम लोग देखेंगे घड़ी जब तेज या धीमी चले उस स्थिति में घड़ी के लिए कुछ कह सकते हैं कि प्रावधान है। घड़ी में कैसे सवाल आएंगे अगर घड़ी धीमी या तेज चल रही है, उस पर हम लोगों को सवाल को कैसे हल करना है, ये आज के सेगमेंट में देखेंगे। इसमें बेसिकली 2 प्रकार की चीजें हैं। पहला तो इन सवालों से ही देख लेते हैं। एक पहला जो टाइप है वो अगर कह सकते हैं कि कभी घड़ी पीछे हो और कभी घड़ी आगे चल रही हो, यानी कभी घड़ी धीमी चल रही हो और कभी तेज चल रही हो, तो उस स्थिति में कैसे सवाल को हल करेंगे। और दूसरी स्थिति ये है कि घड़ी लगातार तेज ही चलती जा रही है, तो उस स्थिति में क्या और क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे उसको देखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है घड़ी तेज या धीमी हो तो उस स्थिति में सवाल को कैसे हल करेंगे उसका अलग नियम कायदा है, और घड़ी लगातार तेज ही चलती जा रही हो तो उस स्थिति में हम लोग कैसे सवाल को हल करेंगे। क्लियर है? चलिए इसको शुरू करते हैं। देखेंगे पहला जो प्रकार है, पहला है जब घड़ी धीमी या तेज चल रही हो। कहने का मतलब है जैसे आज दोपहर यहां पर जैसे सवाल दिया गया है, एक घड़ी तेज चलती है, चलो ठीक है तेज चलती है। आज दोपहर 12 बजे घड़ी 5 मिनट पीछे थी, यानी जब कह सकते हैं कि घड़ी में 12 बजना चाहिए तो वो 5 मिनट पीछे थी, यानी 11:55 हो रहा था। लेकिन शाम की जब 7 बजे घड़ी को देखा गया तो घड़ी में 7:09 दिखाई दे रहा था। यानी जब हम दोपहर को 12 बजे कह सकते हैं, या फिर जब भी चाहे रात का समय दोपहर लिखा हुआ, दोपहर के 12 बजे जब घड़ी को देखा गया तो 5 मिनट पीछे थी, और जब शाम को 7 बजे देखा गया तो घड़ी आगे थी, यानी पीछे आगे वाला कॉन्सेप्ट है। तो जब ऐसे घड़ी, और तो ये कह रहा है कि बताइए वह घड़ी कब सही समय दिखाएगी, यानी इसके बीच में 12 और 7 के बीच में, 12 बजे और 7 बजे के बीच में कह सकते हैं वो कभी तो ऐसी स्थिति आई होगी जब घड़ी ने सही समय दिखाया होगा, यानी एग्जैक्ट टाइम जैसे हर किसी के घड़ी में बजता है उसी प्रकार का वो घड़ी में समय दिखाया होगा, यानी सही समय को दिखाया होगा। तो जब इस प्रकार के सवाल आए तो आपके पास सूत्र है। सूत्र क्या है उसको लिखेंगे, यम1 बटे यम1 प्लस यम2 और यहाँ गुणे एच। अब यम1 क्या है, ये मिनट है, मिनट, ये पहला मिनट है, पहला, ठीक, और ये दूसरा मिनट, दूसरा मिनट। दूसरा मिनट का मतलब ये है कि कोई आगे है तो उसको पहला मान ले, या कोई पीछे है तो उसको पहला मान ले, कोई पीछे आगे है तो इस प्रकार से उसको मानना है। ये यच है जो ये घंटों का अंतर है, घंटों का अंतर। यहां देखिए कहने का मतलब यही फार्मूला है, इसके आधार पे निकाल के लगाएंगे। जैसे यम1 यहां पर देखेंगे, अच्छा एक चीज और, यहां प्लस माइनस है, ये फार्मूले में क्या है प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब ये है कि जब घड़ी में मिनट पीछे और फिर पीछे, यानी जैसे यहां पर आप देखे होंगे कि एक बार पीछे चल रही है और दूसरी बार आगे दिखाई दे रही है, दूसरी बार क्या हो रही है आगे दिखाई दे रही है। तो जब पीछे पीछे हो तो चिन्ह क्या लेंगे, पीछे पीछे हो तो चिन्ह हम लोग लेंगे माइनस का, यानी घटाने का चिन्ह लेंगे। आगे आगे हो, अगर आगे आगे हो तो भी हम चिन्ह लेंगे माइनस का। पीछे आगे हो तो हम लोग चिन्ह लेंगे प्लस का। आगे पीछे हो तो हम लोग लेंगे चिन्ह प्लस का। ये चिन्ह के जगह पे रखने के लिए ये माना गया है। अब जैसे इस सवाल को अगर हम लगाएं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे इस सवाल को लगाया जाए, पहले सवाल को
एक घड़ी तेज चलती है, आज दोपहर 12 बजे घड़ी 5 मिनट पीछे, यानी पहला जो यमन है वो क्या हो गया, यमन हो गया 5, ठीक। और लेकिन शाम 7 बजे घड़ी में 7:09 दिखाई दे रहा था, यानी जो यम2 है, जो मिनट यम2 है वो 9। अब आगे पीछे तो जोड़ना है, याद रखें ये क्या है, पीछे है और ये आगे है, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ तो आगे लिखा ही नहीं है, यानी करेक्ट 7 जब बज रहा था वो 7:09 दिखाई दे रहा था, यानी 9 मिनट आगे था, है कि नहीं। तो इसको जब देखेंगे तो ये सूत्र पे लगाएंगे हम लोग। जैसे यहां पर देखें, यमन कितना हो जाएगा 5, यम2, अब यमन कितना हो जाएगा 5, और यहां चिन्ह लेंगे किसका, प्लस का चिन्ह लेंगे, क्यों, क्योंकि पीछे आगे दिया हुआ है, तो 5 + 9। अब यहाँ घंटे की जगह पे आते हैं। अच्छा आप देखेंगे दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे की बात हो रही है, तो दोपहर 12 से शाम 7 बजे कितने घंटे का अंतर होगा, आप बताएं कितने घंटे का अंतर होगा। अगर देखें 12 से 6 तो 6 घंटा होगा, फिर 7, यानी कह सकते हैं 12 से 7 बजे के बीच में 7 घंटे का अंतर होगा, ठीक है। तो 12 से कह सकते हैं कि 7 बजे के बीच कितने घंटे का अंतर होगा, 7 घंटा, ठीक। अब इसको अगर हम लोग लगाएं तो देखेंगे 5 बटे कितना हो गया, 14 × 7, और इसको अगर हम काटें तो ये हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 5/2, यानी 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। 2.5 घंटे का मतलब ये है कि घड़ी जो है 12 बजे के बाद फिर से उसमें 2.5 घंटा अगर ऐड कर लिया जाए तो वो समय जो दिखाई देगा वो सही समय दिखाई देगा, यानी 12 बजे सही समय था लेकिन वो 5 मिनट पीछे था। लेकिन हमें इससे कह रहा है कि 2.5 घंटा बाद क्या होगा, वो घड़ी सही समय दिखाई देगा। तो 12 में अगर हम लोग 2.5 जोड़ लें, 2.5 कुछ इस प्रकार से लिखेंगे तो हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 2 यानी 14 हो जाएगा, है ना, 14:30, यानी 2:30 पर घड़ी क्या होगी, घड़ी सही समय दिखाएगी, घड़ी सही समय दिखाई देगी, ठीक है। यानी लगभग मतलब एग्जैक्ट 2.5 बजे वो सही समय दिखाई देगी। क्लियर है यहाँ पर, यानी आप इसको जब कैलकुलेट करते हैं और जितना वो घंटा आता है उतने घंटे को जो शुरुआत में जितने बजे की बात कही रहती है उसमें वो ऐड कर देते हैं, और जो आता है वो कितना हो जाता है, वो सही समय दिखाई देता है। क्लियर है, यानी ये प्लस माइनस का क्या खेल है समझ रहे हैं, यानी आगे पीछे हो तो प्लस लेंगे, पीछे आगे हो तो प्लस लेंगे, आगे आगे हो तो माइनस लेंगे, पीछे पीछे हो तो चिन्ह क्या लेंगे, माइनस लेंगे। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं दूसरे सवाल, मिटा दें, नोट कर लीजिएगा, इसको रोककर मिटा दे रहा हूं। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि मेरी घड़ी में सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट घड़ी क्या थी, पीछे थी, यानी पीछे की बात हो रही है, यानी यमन ले लेते हैं। अब ये आगे भी यमन हो सकता है, पीछे भी यमन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 मिनट है पीछे थी, और मंगलवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट क्या था, आगे था। तो मंगलवार की यानी फिर जो आगे था, आगे वाला क्या हो जाएगा, यम2 कितना हो जाएगा, आगे 5 मिनट आगे, ठीक। अब हमें घंटा निकालना है, यानी यच निकालना है। यच क्या होता है, घंटों का अंतर होता है। तो 2 बजे से 2 बजे की बात कर रहा है, यानी सोमवार दोपहर 2 बजे, फिर मंगलवार दोपहर 2 बजे, यानी कितने घंटे का अंतर है, 24 घंटा है। यानी जो यच हो गया वो क्या हो गया, 24 घंटा हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब फॉर्मूले पर रख दे रहे हैं, तो यम1 बटे यम2 प्लस माइनस यम1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इधर उधर हो सकता है यच। इसको निकालते हैं तो यम1 कितना, 3 बटे, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो गया 24, काट देते हैं तो ये हो गया 8 × 24, यानी 3 × 9, 9 घंटे बाद, 9 घंटे बाद, 9 घंटे बाद मतलब दोपहर 2 बजे, सोमवार जो दोपहर 2 था, सोमवार 2 बजे, जो 2 बजे में
9 घंटा जोड़ने पर, 9 घंटा जोड़ने पर, तो 9 घंटा, 2 में 9 घंटा अगर जुटेगा तो कितना आएगा? आप देखेंगे 2 में अगर हम 9 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 9 2 11, है ना? 9 2 11, यानी रात के 11 बजे सोमवार, ठीक है, सोमवार रात 11 बजे, 11 बजे घड़ी सही समय दिखाई देगी, घड़ी में सही समय दिखाई देगा, सही समय दिखाई देगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ सोमवार इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ 2 दिन की बात हो रही है, एक दिन सोमवार है और एक दिन मंगलवार है, इसीलिए वहां पर सोमवार आएगा। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो करना कुछ नहीं है, M1 M2 और H, इसी से हमें इसको हल करना है। आगे पीछे होते हैं, इस प्रकार की क्वेश्चन को देख लेते हैं, मिटा दें इसको। देखिए यहां पर देखेंगे एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे सुबह 7 बजे मिला दिया जाए तो पुनः वो घड़ी कब सही समय दिखाई देगी? यानी एक बार घड़ी जब तेज हो गई तो अब लगातार वो तेज चलती ही जाएगी। मतलब अब वो जो कह सकते हैं कि जैसे अभी 1 बज रहा है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा चल जाएगी, अगले समय 2:20 हो जाएगा, सही समय 2:10 हो जाएगी। यानी जब उसे 2 बजना चाहिए तो 2:10 हो जाएगा, 20 मिनट, ठीक है, तो 2:20 हो जाएगी। कहने का मतलब है 1 घंटे में 20 मिनट तेज चल रही है, 1 घंटे में 20 मिनट तेज, ठीक, 20 मिनट तेज चल रही है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे में 20 मिनट तेज चले, इसमें देखेंगे 4 घंटे में 10 मिनट तेज चल रही है। यानी कभी कभी घड़ी में टेक्निकल ग्लिच आ जाता है या फिर सेल बहुत हाई पावर का रहता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभार ऐसा दिक्कत हो जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि घड़ी का सेल में दिक्कत नहीं होता है, वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हो जाता है, ठीक है। आप देखेंगे, हाँ, तो इस प्रकार की स्थिति में हम जो सवाल है उसको कुछ इस प्रकार से करेंगे, H/M गुणे 720। H गुणे M मतलब ये है घंटे, घंटे की बात हो रही है, मिनट की बात हो रही है, 720 की बात हो रही है। आप देखेंगे कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे यानी 1 घंटे में 20 बार हो रही है, ठीक, 20 मिनट तेज हो रही है। तो 1 घंटा, घंटा कितना हो जाएगा 1, मिनट कितना तेज हो रही है 20 मिनट, और ये हो जाएगा 720, ठीक। इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो गया, काट देंगे 36, यानी 36 घंटे बाद, 36 घंटे बाद घड़ी कब मिलाया गया? सुबह 7 बजे मिलाया गया, ठीक है, सुबह 7 बजे मिलाया गया। आज मान लेते हैं सुबह 7 बजे, आज जो भी दिन है सुबह 7 बजे मान लेते हैं मिलाया गया। इसमें 36 घंटा जोड़ दिया जाए तो आप जब देखेंगे आज सुबह, ये सुबह है, ठीक, और कल, ठीक, कल सुबह की बात हो रही है। आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे कितना हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा, 24 घंटा। लेकिन 36 घंटे की बात करिए, फिर कल की ही बात है, कल ही कह सकते हैं, ये कल ही की ही बात है, शाम 7 बजे, 7 बजे, ठीक है, ये शाम की बात हो रही है, 7 बजे शाम, ये 12 घंटा और एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 36 घंटा। तो कहने का मतलब है कि आज अगर सुबह 7 बजे घड़ी को सही से मिला दिया गया है तो कल शाम 7 बजे जो है घड़ी में वो सही समय दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आया ये चीजें? यानी वो स्पीड अपना कवर करते हुए जाएगा और कल शाम फिर वो 7 बजे क्या होगा? सही दिखाई देगा। उसके बाद फिर वो अपना स्पीड इसी प्रकार से करता जाए। क्लियर है यहाँ तक? यानी यहाँ फार्मूला लगाना है घंटा बटे मिनट गुणे 720, ठीक है। घंटा क्या है? कितने घंटे में। जैसे यहाँ अगर हम इस सवाल को इस सूत्र से लगाएं तो यहाँ देखेंगे, मिटा दे इसको, यानी ये कल शाम 7 बजे की बात करता है, कल शाम 7 बजे सही समय दिखाई देगा। अगला देखेंगे, फार्मूला क्या है? H/M गुणे 720, ठीक, ये सही समय के लिए है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट तेज हो जाती है,
तो प्रत्येक 4 घंटे में कितना मिनट तेज हो जा रही है? 10 मिनट गुणे 720। ठीक है, घंटा h बराबर कितना है? 4, मिनट बराबर है 10। ठीक है, और ये 720 तो कॉमन। अब इसको अगर देखा जाए, लगाया जाए, तो ये कट गया इतना। इसको अगर इसमें ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, यानी इतने घंटे बाद, इतने घंटे बाद क्या हो जाएगा? अब इतना घंटा तो जोड़ना पड़ेगा, है ना? इतना घंटा जोड़ देंगे, आ जाएगा। तो पुनः इतने घंटे बाद क्या होगा? वो घड़ी में सही समय दिखाई देगा। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, हाँ, किया गया कि यदि सुबह 9 बजे, यानी आज की बात किया जा रही है, आज सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे, आज सुबह 9 बजे क्या किया गया? उसे घड़ी को सही किया गया। तो इतने घंटे बाद, इतने घंटे, इसको पहले 24-24 घंटे में डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि सहूलियत हो जाए। तो 24-24 घंटे में अगर डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? ये 12 हो गया, ये हो गया 1, 4, 4, ये 12 बन गया, यानी ये दिन आ गया। 12 दिन बाद, 12 दिन बाद, यानी 12 दिन बाद सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे वो सही समय दिखाई देगा, सही समय दिखाई। ठीक है, इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? 4 घंटे में 10 मिनट। ठीक, ठीक, तो ठीक है, फिलहाल आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेगमेंट में हम कुछ नए कह सकते हैं चैप्टर की शुरुआत करेंगे। फिलहाल आपको ये घड़ी वाला सेगमेंट कैसा लगा, जो 4-5 एपिसोड है, इसको आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। मोटा मोटी कह सकते हैं कि 1.5 घंटे का सेशन है, उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और घड़ी से अगर कुछ भी जुड़ा हुआ सवाल तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नमस्कार।